वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स में हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया था, जो अब कंटिन्यू चलेगा। देखिए, 27 फरवरी से लेकर हम लोग 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना किस देश में पहुंची? तो हाल ही में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना कहाँ पे पहुंची? ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरबेस में। तो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरबेस में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना पहुंची है। एक चीज़ याद रखें कि जो की कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास है, किसके किसके बीच आयोजित होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। इसका आयोजन कब से कब तक है? 6 मार्च को स्टार्ट हुआ है और 24 मार्च 2023 तक चलेगा। तो 6 मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन अभी हमने बताया, इसमें 145 वायु सैनिक भाग ले रहे हैं वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेकानी जखालू किस देश की पहली विधायक बनी है? तो हाल ही में हेकानी झखालू किस देश की विधायक बनी है? पहली विधायक नागालैंड की। कहाँ की? नागालैंड की। ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हैं और ये इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दीमापुर तृतीय। कौन है? दीमापुर तृतीय। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2023 को मनाया गया। कब? 3 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा? थीम रहा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अर्थात वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इस विश्व वन्य जीव दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई? 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला है कि हाल ही में ASI के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध मठ कहाँ पर खोजा गया? कहाँ पे? उड़ीसा में। तो हाल ही में ASI के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध मठ कहाँ पर खोजा गया? उड़ीसा में। ASI का मतलब क्या होता है? ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। यह उड़ीसा के किस स्थल पर खोजा गया? तो उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुखुआ पाड़ा गांव के परभाड़ी में खोंडा लाइट स्थल पर। कहाँ पे? उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुखुआ पाड़ा गांव के परभाड़ी में खोंडा लाइट स्थल पर। यह किस राजवंश के समय का मठ है? तो भौमकारा राजवंश के समय का यह मठ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4.5 मीटर। 4.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? औरंगाबाद, जिसका नया नाम क्या है? तो छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा परसूइट ऑफ जेंडर इक्विटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन लेड डाइवर्सिटी। अगला है कि हाल ही में
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में। तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि हाल ही में I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किसके द्वारा आयोजित की गई? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो हाल ही में I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किसके द्वारा आयोजित की गई? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE के द्वारा। I2U2 का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, UAE अर्थात USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। तो I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसे अपने देश का राष्ट्रपति चुना है? तो हाल ही में वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसे अपने देश का राष्ट्रपति चुना है? वो वान थुओंग को। ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गुएन जुआन फुक का स्थान लिया है। किसका? गुएन जुआन फुक। इनका कार्यकाल वर्ष 2026 तक है। कब तक? वर्ष 2026 तक। वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा, अमेरिका के नासा ने। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर नंबर 39A से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 42। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग है 42। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? तो कुल 55 देश शामिल हुए। याद रखेंगे 55। और इस सूचकांक को किसने जारी किया? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। किसने? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पर रहा ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर रहा फ्रांस। नेक्स्ट है कि हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत के द्वारा। इसमें अध्यक्षता किसने किया? भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अर्थात S जयशंकर ने। अगला है कि हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में शुरू किया गया? तो अब एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। कब शुरुआत किया गया? 1 मार्च 2023 को। और यह कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो है यह चलेगा। कन्याकुमारी से श्रीनगर। इसमें एक महिला चालक सहित कुल कितने चालक हैं? 29 चालक। और इसमें कुल 12 राज्य को यह टच करेगा। यह साइकिल रेस 12 राज्यों को पार करेगा और यह NH44 से होकर गुजरेगा। कौन सा? NH44। और टोटल डिस्टेंस तय करेगा 3651 किलोमीटर। कितना?
3651 किलोमीटर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। इस बजट को पेश किसने किया? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। किसने? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। इस बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं है और कई श्रेणियों में स्टाम्प ड्यूटी में भी कटौती की गई है। इसकी खासियत क्या है कि इस बजट की खासियत है कि 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटर मिलेगा। इस बजट में कहा गया कि जो 12वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाएगी उस छात्राओं को स्कूटर मिलेगा। साथ ही साथ लाडली योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कितना? 1,000। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि लाडली योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। इसके तहत 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी महिलाओं को। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अर्थात CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अर्थात CERC के नए अध्यक्ष बने हैं जिष्णु बरुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर लॉन्च किया है? किसने? झारखंड ने। तो हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर लॉन्च किया है? झारखंड ने। इसकी क्षमता है 1980 मेगावाट। कितना? 1980 मेगावाट। झारखंड के नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में यह कंडेंसर लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? झारखंड के नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहला माता दूध बैंक अर्थात मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? कौन सा राज्य? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा राज्य पहला माता दूध बैंक अर्थात मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। यह किसके लिए है? यह उन बच्चों के लिए है जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती है, तो उन बच्चों को दूध की सहायता मिल जाएगी। अगला है कि हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पोर्टर पुरस्कार। इस पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान अर्थात IFC और US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा दिया गया द इंडिया डायलॉग में। किस में? द इंडिया डायलॉग में। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2023 कब मनाया गया? 27 फरवरी 2023 को। तो प्रोटीन की गुणवत्ता को बताने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2023 को मनाया गया 27 फरवरी 2023 को। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई? तो हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है क्योंझर। क्योंझर के 4 जगहों में सोने की खदान मिली है। दूसरा है मयूरभंज में भी 4 जगहों पर खदान मिली है। और तीसरा है देवगढ़। तो देवगढ़ में 1 जगह पर सोने की खदान मिली है। इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहां पर शुरू की गई? कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। तो हाल ही में 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहां शुरू की गई? हरियाणा के गुरुग्राम में। इस बैठक का संबोधन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। किसने? जितेंद्र सिंह ने।
अगला है कि हाल ही में ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने बरस तक का प्रतिबंध लगाया गया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहीं पर बना कि ऐश्वर्या बाबू का संबंध किस खेल से है, ट्रिपल जंप से है, और इन्हें कितने वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो डोपिंग को लेकर प्रतिबंध लगाया गया कितने बरस तक, 4 बरस तक। 4 बरस तक। डोपिंग का मतलब होता है प्रतिबंधित दवा का सेवन करना। क्यों लगाया गया, प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉइड के सेवन को लेकर, और यह प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉइड को सेवन को लेकर लगाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो यह चौथा संस्करण। कब शुरू हुआ, 2 मार्च 2023 को। तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ, चौथा संस्करण, 2 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा, तो एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। इसका थीम रहा एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया, 28 फरवरी 2023 को। कब, 28 फरवरी 2023 को। इसका थीम क्या रहा, इसका थीम रहा वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, अर्थात ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल फूड। यह किसकी याद में मनाया जाता है, तो भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और इसी कारण 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल का भी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो हरि बालकृष्णन ने, जो कि एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं। हरि बालकृष्णन क्या है, तो कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं। वायरलेस सेंसिंग एंड नेटवर्किंग के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। किस लिए, वायरलेस सेंसिंग एंड नेटवर्किंग के लिए। और ये MIT के प्रोफेसर हैं, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, MIT के। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना को HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली, 70। कितना, 70। और इसके लिए कितना लागत निर्धारित किया गया, 6,0828.36 करोड़ रुपए। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली, 70। और इसके लिए 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है, यह है डी गुकेश को। तो हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया, तो डी गुकेश को। भारतीय शतरंज महासंघ को सर्वश्रेष्ठ एक्टिव फेडरेशन का भी खिताब मिला। तो इस एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा भारतीय शतरंज महासंघ को सर्वश्रेष्ठ एक्टिव फेडरेशन का भी खिताब मिला। चेन्नई में गत वर्ष आयोजित ओलंपियाड, जो कि 44वां संस्करण था, उसमें इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसी और 9/11 स्कोर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी कारण इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF ने किस देश को निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF ने किस देश को निलंबित कर दिया है, तो 24 फरवरी 2023 को किसे निलंबित किया, रूस को। किसे, रूस को। नेक्स्ट है कि हाल ही में
हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किसने जीता है? तो हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब छठी बार जीता है, छठी बार। 2010 में जीता, 2012 में जीता, 2014 में जीता, 2016 में जीता, 2020 में, और यह इन्होंने 2023 में जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। किसे? दक्षिण अफ्रीका को। इस फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की ही एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी और बेथ मूनी प्लेयर ऑफ द मैच बनी। वर्ष 2024 का जो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश में। और वर्ष 2026 का इंग्लैंड में। अगला है, इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कानून के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? कानून के क्षेत्र से। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। वर्ष 1994 से लेकर 1997 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनकी उम्र 91 बरस की उम्र में उनकी निधन कब हुई? 91 बरस की उम्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? वर्ष 2022 का तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार में वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना गया है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। और महिला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? स्पेन के एलेक्सिया पुटेलस को। स्पेन के एलेक्सिया पुटेलस को। इन्हें लगातार दूसरे बरस यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो उस हवाई अड्डे का नाम है शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कमल के फूल के आकार का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किसका? कमल के फूल का। और इसमें कितनी लागत निर्धारित की गई? 450 करोड़। कितना? 450 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता रणवीर सिंह। तो हाल ही में पेप्सी ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितपाड़ा गांव में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितपाड़ा गांव में। इसमें कितनी लागत निर्धारित की गई है? 6500 करोड़ रुपए। कितना? 6500 करोड़ रुपए। अगला है कि हाल ही में 5वां जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में 5वां जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। वर्ष 2015 में जन औषधि योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले फ्रेडरिक आंद्रे
किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? डेनमार्क के। कहाँ के हैं? डेनमार्क के। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 जनवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? तो हाल ही में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 28 फरवरी 2023 को किया गया। और इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइट्रेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइट्रेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा के विज्ञान प्रमुख कौन बने हैं? जो कि पहली महिला हैं। तो हाल ही में नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? उनका नाम है निकोला फॉक्स, जो एक सोलर वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है? निकोला फॉक्स, जो कि एक सोलर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्विस अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस जुरबुचन का स्थान लिया है। किसका? स्विस अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस जुरबुचन का स्थान लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। और यह संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। और ये जो संत सेवालाल महाराज थे, ये किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा समुदाय के। किसके? बंजारा समुदाय के। और इनका यह 284वां जयंती मना, 284वां जयंती। और यह 26 से लेकर 27 फरवरी 2023 को मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह। इनका जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1739 ईस्वी को। कब? 15 फरवरी 1739 को। कहाँ पे? कर्नाटक के सुरगोंडन कोप्पा में। कर्नाटक के सुरगोंडन कोप्पा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा जाए, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। इसकी ग्रीष्म राजधानी है शिमला, शीत राजधानी है धर्मशाला। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर, यानी आरवी करलेकर। अगला है कि हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची है? तो हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची है? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें 5 हल्का लड़ाकू विमान तेजस और 2 C-70 ग्लोबल मास्टर्स भाग ले रही है। कितना? 5 हल्का लड़ाकू विमान तेजस और 2 C-17 ग्लोबल मास्टर्स विमान भाग ले रही है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 27 फरवरी से 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक विमान दिवस मनाया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो हाल ही में 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक विमान दिवस मनाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।
नेक्स्ट है कि हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। तो हाल ही में फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने हैं? शैलेश पाठक। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। यह भारतीय व्यवसायी जी डी बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना हुई। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है कि हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया के। दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया के। अब इन्होंने किसका स्थान लिया? तो मोहम्मद बुहारी का स्थान। किसका? मोहम्मद बुहारी का। नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? अबूजा। राजधानी है अबूजा और मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक। कौन सी मुद्रा है? पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक। इनके पार्टी का क्या नाम है? इनके पार्टी का नाम है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो हाल ही में किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसरो ने। किसने? इसरो ने। क्रायोजेनिक इंजन में द्रवित हाइड्रोजन का तापमान -253 डिग्री से कम और ऑक्सीजन का तापमान -183 डिग्री से भी कम होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? असम के कामरूप जिले के सोनापुर में। तो हाल ही में पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? असम के कामरूप जिले के सोनापुर गांव में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 टन प्रतिदिन बायोगैस। 5 टन प्रतिदिन बायोगैस। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड। पर्वतीय क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। साथ ही साथ इसमें लागत कितनी निर्धारित की गई है? 1600 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो हाल ही में BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? शशिधर जगदीशन को। किसे? शशिधर जगदीशन को, जो कि HDFC बैंक के MD और CEO हैं। HDFC बैंक के MD और CEO। BS का मतलब होता है बिजनेस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राजस्थान के बीकानेर के करनी सिंह के स्टेडियम में। राजस्थान के बीकानेर के करनी सिंह के स्टेडियम में। इसकी शुरुआत 25 फरवरी 2023 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई और यह कब तक चला? 5 मार्च तक। यह 9 दिवसीय प्रोग्राम था। 25 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है। किसका स्थान? सत्येंद्र प्रकाश का। साथ ही साथ प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा दूरदर्शन न्यूज का महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रिया कुमार को। किसे? प्रिया कुमार को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है?
वर्ष 2023 का, तो वर्ष 2023 का हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। यह संस्करण कौन था? 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया? सोनल मिंज को। किसे? सोनल मिंज को। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? झारखंड की। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 5-1 से पराजित किया। मध्य प्रदेश ने किस राज्य को पराजित किया फाइनल में? महाराष्ट्र को 5-1 से। इसमें तीसरे स्थान पर रहा झारखंड, और झारखंड ने हरियाणा को हराया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अगला है कि हाल ही में 8वीं रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो हाल ही में 8वीं रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? जियोर्जियो मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। जियोर्जियो मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। भारत और इटली के बीच 75 वर्षों के जश्न के संबंध में इसका आयोजन किया गया, इस 8वीं रायसीना डायलॉग का। इसका आयोजन 2 मार्च 2023 से लेकर 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में किया गया। कब तक? 2 मार्च 2023 से 4 मार्च 2023 तक। इसका थीम रहा प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसका थीम रहा प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसके पहले का जो 7वां रायसीना डायलॉग हुआ था वह 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किसने किया? विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने। इसका जो आयोजन है रायसीना डायलॉग का, हर वर्ष 2016 से आयोजित हो रहा है। तो पहली बार 2016 में आयोजित हुआ। अगला है कि हाल ही में लक्खी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो हाल ही में लक्खी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान के सीकर जिले के श्याम बाबा के खाटू श्याम में। तो राजस्थान के सीकर जिले के श्याम बाबा के खाटू श्याम में। और यह बर्बरी, जो कि महाभारत का प्रमुख योद्धा था बर्बरी, उसी पर आधारित यह एक मेला है। इसका आयोजन 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 को किया गया। 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 को। हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। तो हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक। अगला है कि हाल ही में CRPF ने कहां पर अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया? कहां पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो हाल ही में CRPF ने वर्ष 2023 में कहां पर अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अगला है कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार किसे मिला? जम्मू कश्मीर राज्य को। जम्मू कश्मीर राज्य को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेजवेथ क्रिप्टो के अनुसार वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो हाल ही में हेजवेथ क्रिप्टो के अनुसार वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? 7वां। कौन सा देश? 7वां। इसमें पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर ब्राजील। अगला है कि हाल ही में संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? तमिलनाडु के किलादी में। हाल ही में संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? तमिलनाडु के किलादी में।
अगला है कि हाल ही में किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की। तो हाल ही में किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की? किस शहर ने? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद ने। यह एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सम्मेलन रहा। कौन? एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सम्मेलन था। इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है थीम, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीकुलम गांव में। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीकुलम गांव में। अगला है कि हाल ही में रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली बर्फ मैराथन का आयोजन कहां पर किया? हाल ही में रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली बर्फ मैराथन का आयोजन कहां पर किया? जम्मू में। कहां पर? जम्मू में। जम्मू के भद्रवाह में। कब? 26 फरवरी 2023 को। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समाप्त कर दिया जाएगा 8 मार्च तक। तो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करते रहें और देखिए कम से कम 1000 लाइक जरूर करें और नेक्स्ट कंटिन्यूअस देखते रहें और इसका अगला पार्ट हम लोग देख लेंगे जल्दी ही और यह दोनों समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा अब लगातार कंटिन्यूअस जो है करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा, साइंस का सेशन चलेगा। और एक चीज़ और, हम लोगों ने एक शुरू किया है एनसीईआरटी इतिहास। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इतिहास है उसके हम लोग पहली क्लास की चर्चा करेंगे, फर्स्ट वीडियो उसका बनाया जाएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।